जय श्री हरि विष्णु। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ देवउठनी एकादशी कब है, लेकिन साथ ही मैं आपको एक ऐसा रहस्य भी बताने वाला हूँ जो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि इस बार की देवउठनी एकादशी थोड़ी खास है। इस बार की तिथि में एक ऐसा संयोग बन रहा है जो सालों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं आखिर देवउठनी एकादशी कब है, किस दिन व्रत रखा जाएगा और क्यों इस बार की एकादशी को महाद्वादशी कहा जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, इस बार 1 नवंबर 2025 शनिवार को आरंभ हो रही है और समाप्त होगी 2 नवंबर 2025 दिन रविवार सुबह 7:31 पर। लेकिन हम इस बार व्रत का पालन 2 नवंबर 2025 यानी रविवार के दिन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तिथि 1 तारीख को शुरू हो रही है तो व्रत अगले दिन क्यों? बस यही वो रहस्य है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस बार देवउठनी एकादशी व्रत का पालन हम 2 नवंबर 2025 रविवार को करेंगे। यह दिन अत्यंत मंगलमय और पवित्र माना जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:50 से 5:42 तक। सूर्योदय 6:34 पर और सूर्यास्त 5:35 पर होगा। पूजन का सर्वोत्तम समय रहेगा प्रातःकाल 5:16 से 6:34 के बीच, जब भगवान श्री विष्णु को जगाया जाता है, और संध्या काल में 5:35 से 6:53 के बीच पूजन का शुभ समय रहेगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग सुबह 7:31 से शाम 5:03 तक और सर्वार्थ सिद्ध योग शाम 5:03 से अगले दिन सुबह 6:34 तक रहेगा, जो इस दिन को अत्यंत शुभ बनाता है। एक और खास बात, इस दिन भद्रा का वास भी पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन केवल सुबह 7:31 तक। इस समय किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से 12:26 तक और राहु काल रहेगा शाम 4:12 से 5:35 तक। इसलिए पूजा और व्रत का मुख्य समय इन कालों के बाहर होना चाहिए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जब एकादशी तिथि 1 नवंबर को शुरू हो रही है तो फिर हम व्रत 2 नवंबर को क्यों रखें? तो देखिए, इस बार की एकादशी त्रिस्पुखा महाद्वादशी है। इसका अर्थ है ऐसी एकादशी जो अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तार रहती है, और द्वादशी तिथि खुद अगले दिन त्रयोदशी के सूर्योदय तक फैलती है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और विशेष योग है जो इस बार शतभिखा नक्षत्र में बन रहा है। यह नक्षत्र शाम 6:20 तक रहेगा, फिर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगा। शास्त्रों के अनुसार जब ऐसा संयोग बनता है तो इसे महाद्वादशी कहा जाता है, और इस दिन एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन करना ही शास्त्र सम्मत माना गया है। पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है, जो व्यक्ति वर्ष में आने वाली 8 महाद्वादशी का पालन नहीं करता उसे यमपुरी में वास करना पड़ता है जब तक संपूर्ण विश्व का प्रलय न हो जाए। इतनी बड़ी महिमा है इस व्रत की। इसीलिए इस बार भले ही एकादशी 1 नवंबर को शुरू हो रही है, लेकिन वास्तविक और फलदायी व्रत 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम व्रत द्वादशी को रख रहे हैं तो क्या 1 नवंबर को अन्न ले सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार महाद्वादशी के आने पर आप एकादशी के दिन सामान्य अन्न ले सकते हैं, लेकिन संध्या के बाद भारी भोजन से बचना चाहिए। संध्या से पहले हल्का भोजन कर लें और अगले दिन यानी 2 नवंबर को पूर्ण व्रत का पालन करें, फलाहार करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। व्रत का पारण अगले दिन 3 नवंबर 2025 को सुबह 6:43 से 10:21 के बीच किया जाएगा। इस प्रकार से देवउठनी एकादशी 2025 साल की सबसे पवित्र और शुभ तिथि बन रही है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे और सारे देव कार्य पुनः आरंभ होंगे। तो अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बार का व्रत 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन अवश्य करें। इस दिन का पालन करने से आपके सारे अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और जीवन में सुख, समृद्धि तथा सफलता का आगमन होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।